जय हिंद छात्रों, जोहार। आज हम क्लास 10 का चैप्टर 6 का एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय जो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे क्लास 10 के प्रमेय 6.2 को, जो अनुपातिकता प्रमेय है, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, उसका विलोम है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय जो 6.1 प्रमेय है, उसका वीडियो हम लोग पहले ही YouTube पर अपलोड कर चुके हैं, आप उसको वहां से देख सकते हैं। और ये उसी का विलोम है जिसमें बोल रहा था कि DE समांतर BC है तो समान अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ ऐसा नहीं है, ये DE जो है वो AB के जो ABC त्रिभुज है उसके भुजाओं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग को दिखाना है कि DE जो है BC के समांतर होगा। यहाँ पर देख लेते हैं प्रमेय को। जो प्रमेय में स्टेटमेंट बोला गया है वो है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। जी हाँ, यहाँ देख सकते हैं इस आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं AB और AC को एक रेखा DE समान अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोग को दिखाना है कि ये जो DE है वो BC के समांतर होगा, अर्थात DE समांतर BC है। अब हम लोग चलते हैं, सिद्ध करते हुए लिखते हुए इसको समझेंगे। बिल्कुल बारीकी से एक एक पॉइंट को समझाया जाएगा, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए हल करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले मान लेते हैं एक त्रिभुज ABC, माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसके भुजाओं AB तथा AC को एक रेखा DE समान अनुपात में विभाजित करता है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि समान अनुपात में विभाजित करता है। अब जो सिद्ध करना है वो हम लोग लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि DE समांतर BC है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। तो रचना कर लेते हैं थोड़ा सा रचना। और रचना हम लोग पिछले प्रमेय 6.1 में भी देख चुके हैं। रचना में क्या होगा, DM परपेंडिकुलर AC और EN परपेंडिकुलर AB, इसके बाद B को E से और C को D से मिलाया, यही चीज हम लोग लिखेंगे। EN परपेंडिकुलर AB तथा DM परपेंडिकुलर AC खींचा, साथ ही B को E से तथा C को D से मिलाया। आप आकृति में इसको देख पा रहे हैं, C को D से मिलाया।
अब इसका परमान हम लोग लेते हैं और परमान में चूंकि ये बोला गया है कि DE जो है इसको समान अनुपात में विभाजित करता है, मतलब AD जो होगा परमान में लिखेंगे AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इसको एक समीकरण मान के छोड़ देते हैं। अब जैसे पिछला जो 6.1 पर में था उसमें जैसे ही त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, बारी बारी से सभी के क्षेत्रफल को लेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार हो जाएगा AD गुने ऊंचाई हो जाएगा EN, AD गुने EN। इसके बाद तथा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, BDE का त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने DB या BD कुछ भी लिख सकते हैं, DB गुने EN। अब यहां से हम लोग इसका अनुपात निकाल देते हैं, अनुपात में हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुज के लिए यहां से 1/2 गुने AD गुने EN और 1/2 गुने DB गुने EN हो जाएगा 1/2 गुने AD गुने EN बटे 1/2 गुने DB गुने EN। देख सकते हैं 1/2 1/2 और EN से EN भी कट जाएगा, बचेगा क्या AD बटे DB। इसको हम लोग दूसरा समीकरण मानेंगे, पहला समीकरण तो मान चुके हैं, दूसरा समीकरण मानेंगे पुनः एक बार और पुनः। अब देख सकते हैं त्रिभुज ADE और त्रिभुज CED का बात करेंगे तो इस त्रिभुज के लिए जब आधार रखेंगे हम लोग AE तो ऊंचाई हो जाएगा DM, फिर इसके लिए आधार रखेंगे EC तो ऊंचाई हो जाएगा DM। उसी को यूज करके यहां पर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार हो जाएगा AE और इसका ऊंचाई हो जाएगा DM। इसके बाद तथा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई हो जाएगा DM। इसीलिए जब दोनों का अनुपात लेंगे त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का अनुपात और त्रिभुज CED के क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने AE गुने DM बटे 1/2 गुने EC गुने
डीएम। यहां से 1/2 से 1/2 और डीएम से डीएम कट जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा बराबर में AE बटे EC। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। थोड़ा सा समीकरण 1, 2 और 3 को अगर देखा जाए, देख सकते हैं समीकरण 3 जो है AE बटे EC, 2 में है AD बटे DB और समीकरण 1 में था AD बटे DB बराबर AE बटे EC। तो अगर समीकरण 2 और 3 का मान समीकरण 1 में रख दें, देखिए डायरेक्ट हम लोग इसी चीज को लिखेंगे, समीकरण 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 2 तथा 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में AD बटे DB है और यहां देख सकते हैं AD बटे DB किसके बराबर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। इसी चीज को हम लोग यहां पर लिख देंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, बीच में बराबर का चिन्ह होगा, और है AE बटे EC, और AE बटे EC जो है समीकरण 3 को देख करके हम लोग लिखेंगे AE बटे EC क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। उसी को हम लोग यहां पर लिख देंगे बराबर में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। यहां से देख सकते हैं दोनों का अंश जो है वो बराबर है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यहां से दोनों कट जाएगा, बचेगा 1/2 त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। अब यहां से अगर इसको क्रॉस गुना कर देते हैं तो हम लोग को मिलता है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज CED का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। यहां से हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा फिगर को और बढ़िया से देख लेते हैं। फिगर में अगर हम त्रिभुज BDE और त्रिभुज CED का बात करें तो देख सकते हैं एक ही आधार DE पर स्थित है और दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में बराबर है। ये भी पर में हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि जब दो त्रिभुज एक ही आधार पर स्थित हों और दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर हो तो निश्चित रूप से दोनों एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। उसी चीज को यहां पर हम लोग लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CED एक ही आधार DE पर स्थित समान क्षेत्रफल वाले या बराबर क्षेत्रफल वाले, समान क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज
ये दोनों त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होंगे। अतः DE समांतर BC जो हम लोग को सिद्ध करना था। इस तरह से प्रमेय 6.2 का भी प्रूफ हम लोग देख लिए, जिसमें बोल रहा था कि DE जो है तीसरी भुजा BC के समांतर होगा। तो यही हम लोग को यहाँ सिद्ध करने के लिए बोला गया था कि DE समांतर BC है। इस प्रकार इस चैप्टर का प्रमेय 6.2 भी हम लोग सिद्ध कर लिए।